नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे छात्र संघ चुनाव पर रोक के बाद मचे घमासान पर। पूरे प्रदेश में छात्र संगठनों की ओर से छात्र चुनाव पर लगाई गई रोक का विरोध जारी है। छात्र संगठनों की मांग है कि राज्य सरकार छात्र चुनाव से रोक जल्द हटाए और इलेक्शन कराए। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर जयपुर में 12 से ज्यादा छात्र खुद अपने पर पेट्रोल डालकर यूनिवर्सिटी के कुलपति सचिवालय में घुस गए हैं। सभी छात्रों ने खुद को कुलपति सचिवालय में कैद कर लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो वो सामूहिक आत्मदाह करेंगे। और यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन की शव यात्रा निकाली गई। कुछ छात्र विज्ञान कॉलेज प्रशासन भवन लाइब्रेरी की छत पर चढ़कर बैठ गए। एक दिन पहले ही कई छात्र नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी में पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे 8 स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्र नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार का ये फैसला गलत है। छात्र संघ चुनाव के एकमात्र ऐसा जरिया था जिससे आम छात्रों की समस्याओं का समाधान हो सकता था। यूनिवर्सिटी में हो रहे भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को छिपाने के लिए प्रदेश भर में कुलपतियों ने सरकार को गलत रिपोर्ट सौंपी है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश के युवाओं को हुआ है। ऐसे में अगर सरकार ने इस फैसले पर फिर से रिव्यू कर छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं किया तो प्रदेश भर के युवा उग्र आंदोलन करेंगे। इन सबके बीच सवाल उठता है कि आखिरकार राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का फैसला क्यों लिया। छात्र संघ चुनाव पर रोक का फैसला कितनी सही और कितना गलत है। क्या छात्र संगठनों के विरोध के बाद ये फैसला बदला जाएगा। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि छात्रों के चुनाव को लेकर लगातार घमासान जारी है। एनएसयूआई के छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं पूरी की जा रही। तो छात्रों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र नाराज हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इन नाराज छात्रों को मनाने के लिए कोई काम किया जाएगा। क्या ये जो छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे हैं इनको सरकार की तरफ से कोई तरजीह नहीं क्यों दी जा रही। सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार ने ऐसा क्यों किया। क्या वजह है कि छात्रों के चुनाव के लिए सरकार ने रोक अभी लगा दी है। और सवाल इन छात्रों पे भी खड़ा होता है कि जो खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या छात्रों की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो पढ़ाई पर ध्यान दें या नेतागिरी करें। सवाल तो कई हैं लेकिन अलग अलग इसके जवाब छन कर सामने आएंगे। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हो सकती है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करवाते हैं। छात्र संघ चुनाव पर आर पार के लड़ाई होशियार बीड़ा राष्ट्रीय मंत्री हैं एबीवीपी, बहुत बहुत स्वागत है। अमरजीत प्रदेश प्रवक्ता एनएसयूआई हैं। विष्णु चावड़ा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अमरजीत जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आखिरकार वजह क्या है जिसकी वजह से सरकार को ये कहना पड़ गया कि नहीं अभी छात्रों को चुनाव में शामिल नहीं होना है, चुनाव नहीं होगा। चुनाव को लेकर के तो छात्र संघ चुनाव को लेकर के सरकार जो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं भवानी सिंह देता जी, उन्होंने सभी कुलपतियों से मुलाकात की, उन कुलपतियों की वजह जानी और उसको लेकर के ऐसा डिसीजन लिया। लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो पिछली बार जो बंद पड़े चुनाव थे उनको भी माननीय अशोक गहलोत जो संवेदनशील मुख्यमंत्री माने जाते हैं उन्होंने करवाया। छात्र संघ जो चुनाव है वो करवाना बेहद जरूरी है। जैसे वो कोई राजस्थान विश्वविद्यालय हो, जैसे अन्य प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय महाविद्यालय उनके अंदर, ताकि प्रशासन कहीं ना कहीं जो निरंकुश होता जाता है उसको दबाव दिया जा सके।
होशियार मीणा जी, जिस तरीके से इस छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है गई है, आपका क्या मंतव्य है? देखिए, आज पूरे राजस्थान में जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद ने न्याय यात्रा निकाली और न्याय यात्रा निकालने के बाद में लगातार विद्यार्थी परिषद ने सिर्फ 2 मुद्दे उठाए। एक तो बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार, अत्याचार, और अत्याचार के अलावा पेपर आउट की घटनाओं को लेकर पूरा प्रदेश जिस तरीके से आज आप देख सकते हैं कि आम छात्र परेशान है, तो कहीं न कहीं सरकार विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा के कारण डर के छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगा देती है। और दूसरी बात आपने देखी होगी, जिस तरीके से पूरे राजस्थान में पिछली बार नहीं, तो पिछले 4 सालों में जिस तरीके से सरकार ने इंटेलिजेंस सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर देखा कि एनएसए का सुपड़ा साफ हो रहा है जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जमानत जब्त हो गई थी इनकी। बहन बेटियों की जो बलात्कार की बात कर रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता खुद बलात्कार में लिप्त होते हैं। और अगर ये बात करें पेपर नकल की, तो पूरे देश भर के अंदर नकल की जाती है, पेपरों को पकड़ा जाता है। लेकिन प्रदेश के अंदर जमानत जब्त हो जाएगी, इनका टुकड़ा साफ हो जाएगा, सभी विश्वविद्यालयों में हार जाएंगे, तो इसलिए ये लोगों ने छात्र संघ के चुनाव बंद करा दीजिए। ठीक है, करा दीजिए आप लोग चालू। ठीक है, पता लग जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। और सौरभ जी, एक बार मेरी बात को सुनना, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे अमरदीप जी, मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार से समय मेरा है और बोल ये रहे। आप सोचिए कि जिस तरीके से पूरे राजस्थान में बहन बेटियों के साथ बलात्कार और अत्याचार की घटना हुई है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं में इनके लोग शामिल है, इनका प्रदेश महानगर पालिका शामिल है, और ये लोग इनका मंत्री विधानसभा में इनका मंत्री विधानसभा में बोलता है कि ये लोग बलात्कारी संगठन के लोग हैं, और ये इनका मुख्यमंत्री का नार्को टेस्ट कराना चाहिए, इनका पूरा मंत्रिमंडल का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मना किया। होशियार मीणा जी, होशियार जी, इनका मंत्री बोलता है कि ये लोग बलात्कारी हैं, और पेपर आउट के नंबर में राजस्थान एक नंबर पर बना हुआ है। बहन बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार और दुराचार के मामले में राजस्थान एक नंबर पर बना हुआ है। लेकिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार और अत्याचार करने में राजस्थान एक नंबर पर है, पेपर आउट करने में एक नंबर पर है। ये लोग इनके खुद के लोग तो पेपर आउट करते हैं, पेपर ये बांटते, सारा काम ये करते हैं और पेपर ये करवाते हैं। बहन बेटियों के साथ होशियार मीणा जी, पेपर आउट होने से और इस छात्र संघ चुनाव से क्या कुछ लेना देना है? सचिवालय में सोना मिल रहा है। राजस्थान के अंदर देखा जाए, सौरभ जी, सचिवालय में सोना मिल रहा है। कई बार आप देखते हैं कि कई विधायक खरीदे जा रहे हैं, बसपा के 7 विधायक इन्होंने खरीदे। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे। सरकार 1 घंटे 1 महीने तक सरकार होटलों में ठहरती है। चलिए ठीक है, हमारे साथ है विष्णु चावड़ा जी। ठीक है, ओके, आपकी बात आ गई। विष्णु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो रोक लगाया गया है चुनाव को लेकर, सरकार ने कहा कि अभी चुनाव की जरूरत नहीं है, आप क्या मानते हैं? सरकार ने ये जो एक तरफा निर्णय लिया है, बिना छात्रों की राय लिए, छात्र लीडरों की राय ली, जबकि अशोक गहलोत उसी छात्र राजनीति से निकल के आए और वो भली भांति जानते हैं। मैं उनका बयान सुन रहा था अभी 2-3 दिन पहले, वो कह रहे थे कि लिंग दो, मतलब चुनाव में अनाप शनाप खर्चा हो रहा है। तो अशोक गहलोत जी ये बताएं कि जो इनके विधायक चुनाव लड़ते हैं, निर्वाचन आयोग की सीमा है 40 लाख की, क्या ये विधानसभा चुनाव 40 लाख में लड़ लेते हैं? मतलब लिंग दो कमेटी की पालना सरकार को करानी चाहिए। अगर कोई मितव्ययी कर रहा है, अनाप शनाप खर्चे कर रहा है, उसके कुलपतियों को और इनको प्रिंसिपल को रिपोर्ट देके उनके नामांकन रद्द कराने चाहिए। एक प्रथम सीढ़ी है, स्टूडेंट लीडरशिप यहीं से होता है। और मैं यूनिवर्सिटी की राजनीति करता हूँ अलवर में, मत्स्य विश्वविद्यालय, और यहाँ कुलपति कितने अराजक का माहौल कराते, तानाशाही करते, मनमर्जी के नियम, फीस बढ़ोतरी या भर्ती घोटाले हो, इतनी तमाम चीजें। अगर छात्र शक्ति नहीं रहेंगी तो ये तो बिल्कुल बाबूशाही अफसरशाही इतनी हावी हो जाएगी कि हाँ छात्रों की। ठीक है विष्णु जी, क्या मानते हैं छात्रों को पढ़ाई पे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए या नेतागिरी पे? पढ़ने पर विशेष फोकस करना चाहिए या नेतागिरी पर? पढ़ाई के लिए भी, पढ़ने के लिए आपके पास एक निश्चित अवधि है, पढ़ाई कीजिए, फिर उसके बाद बड़े अधिकारी बनिए, कौन रोक रहा है? ऐसा नहीं है कि भाई जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं वो अच्छे पदों पे जाते हैं, प्रोफेसर भी बनते हैं। ये नहीं है कि छात्र संघ चुनाव से पढ़ाई बाधित हो, ये तो कोई तर्क हुआ नहीं। इतने उदाहरण हैं कि जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे और आज अच्छे पदों पे हैं, कोई प्रोफेसर है, कई RS IAS बने, तो ऐसे तमाम उदाहरण है।
तो ऐसा तो नहीं है कि चले ठीक है। खुद से अमरदीप जी, एक मेरा सवाल ये, आप अगर छात्र संघ नेता को जो है आप प्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा एक सवाल ये बड़ा नैतिकता का सवाल है उन छात्रों के लिए जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनका क्या दोष है? बहुत ज्यादा जब जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, कुछ लोग अपने ऊपर पेट्रोल डाल के कूद जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? ये विरोध का ये तरीका ठीक है? देखो, अपनी बात मनवाने के लिए जो छात्र नेता है वो काफी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये आप बात जिस तरह से जबरदस्ती बात कर रहे बनवाया हैं, जो जाएगा। अन्य जो छात्र हैं, हाँ, जो ये कह रहे हैं कि जो अन्य छात्र हैं जो पढ़ाई करने के लिए आए हैं, उन पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अगर हम बात कही जाए तो उनको भी लोकतंत्र की समझ होने के लिए वो केवल और केवल जो छात्र संघ चुनाव होते हैं उनमें वोट देने की भागीदारी निभाते हैं, वो लोकतंत्रात्मक प्रणाली को समझने के लिए जी। ये छात्र संघ चुनाव बेहद जरूरी होते हैं। और अगर बात की जाए कि जो छात्र नेता है या फिर उनके साथ में जो भीड़ आती है, वो हम देखते हैं कि वो जो उनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, वो जनरली लोग जो छात्र होते हैं वो उनके परिवार के जो लोग होते हैं या फिर उनके जो समर्थक होते हैं वो उनके क्लासमेट्स होते हैं। लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि सभी विद्यार्थी प्रभावित होते हैं, लेकिन इससे ये चीज है कि देश के अंदर नई एक लोकतंत्रात्मक प्रणाली को बढ़ाने के लिए तथा उसकी नींव को मजबूत करने के लिए छात्र संघ चुनाव बेहद जरूरी है। छात्र संघ चुनाव बेहतरीन है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री को लगता नहीं है ना, उनको लगता है कि ये छात्र जो है सिर्फ नेतागिरी करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं होगा। अब बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे तो है नहीं कि पूरे जितनी यूनिवर्सिटीज के जितने मान लो कि 28,000 स्टूडेंट है तो वो सबके सब तो नेतागिरी 28,000 स्टूडेंट है, लेकिन जो धरने पे बैठे सिर्फ 8 हैं। ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जो उनके समर्थक हैं और वो कहीं ना कहीं किसी संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर वो किसी अन्य प्रकार की राजनीति या फिर समाज सेवा का काम वो करते हैं, उनको भी ये पता है कि देश के अंदर लोकतंत्र किस तरीके से मजबूत करना चाहिए और वही लोग उनके अंदर बैठे हैं जो ऐसी प्रणाली को पसंद करते हैं। वही छात्र लोकतंत्र बैठे को हैं जो उनको मजबूत पसंद करना है, इसलिए छात्र संघ का चुनाव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, होशियार जी, आप भी ऐसे सोचते हैं क्या? लोकतंत्र हमारा जो और मजबूत होगा जब छात्र चुनाव में सौरभ आएंगे। जी, मैं जब बोलूंगा जब मेरे विषय को बीच में नहीं काटा जाएगा। नहीं, मैं पूरा मौका एक तो दूंगा। ये अमरदीप अमरदीप जी बाद पूरा में मेरे सुनेंगे विषय आप। को काट देते हैं। हाँ, सुनेंगे तभी मैं बोलूंगा। नहीं, ये मेरे डिबेट का एक रूल है, पूरा मौका देता हूँ बोलने का। जी बोलिए। बिल्कुल, पूरे राजस्थान में जिस तरीके से आज छात्रों के बीच में सबसे बड़ा ये है सवाल कि उनके कैरियर को लेकर है, लेकिन कैरियर में अपनी भूमिका वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, चाहे वो छात्र संघ के माध्यम से हो, चाहे वो परीक्षा में नौकरी लगने के माध्यम से हो। आज आम छात्र डरा हुआ है क्योंकि लगातार पेपर आउट की घटनाओं ने उसे तोड़ दिया है और पेपर आउट के कारण आज वो अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं आज वो किस तरीके से संघर्ष करता है, गांव ढाणी से आकर जब वो पढ़ाई करता है तो पढ़ाई। देखिए, हम फिर बोल रहे हैं सौरभ जी, देखिए मानते ही नहीं है। नहीं, अमरदीप जी सुनिए, संयम बरतिए, देखिए संयम बरतिए। अमरदीप जी, आपको मौका दूंगा, आप पूरी बात के लिए नोट कर लीजिए, जिस बात से आपत्ति है आप नोट कर लीजिए, फिर आप बहन बेटियों के काउंटर साथ लगातार अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। आज बहन बेटियां डरी हुई हैं, रोजाना 17 बलात्कार राजस्थान में बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं। एनसीआरबी की तो होशियारी चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल चुनाव होना चाहिए। आज यदि चुनाव नहीं होंगे तो छात्र संघ के लीडर कहां से उभर के आएंगे? इन आवाज को कौन उठाएगा? एक अखबार की स्याही सूखती नहीं है, तब दूसरी खबर आ जाती है कि फलाने जगह पेपर आउट हो गया, फलानी जगह बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो गया। विद्यार्थी परिषद की न्याय यात्रा के कारण सरकार डरी हुई है। 15,000 की भीड़ राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों की हुई और न्याय हुकार सभा के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया कि हमारी बहन बेटियों के चुनाव हो जाएंगे, पेपर लीक होना बंद हो जाएगा और हम मजबूती के साथ में सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। बहन बेटियों के सम्मान में पेपर आउट करने वालों के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करेंगे। और आप सोचिए भ्रष्टाचार का जमावड़ा कितना बड़ा है कि सचिवालय के 2 कदम दूरी पर ही एक सोने की ईंट मिलती है, जिसे सोचिए सोने भरे हुए हैं, चांदी भरी हुई है, सैकड़ों रुपए, हजारों रुपए भरे हुए हैं। ये रुपए किसके हैं? ये सचिवालय के पास इतनी बड़ी तिजोरी में रुपए क्या कर रहे हैं? हजारों रुपए पड़े हुए, भ्रष्टाचार चारों तरफ लुटा हुआ है। तो हमारी बहन बेटियां डरी हुई है। छात्र संघ चुनाव कभी होगा जब ये शांतिपूर्वक आप रहने देंगे। राजस्थान को जला रखा है इन्होंने चारों तरफ से, आज पूरा राजस्थान जल रहा है, लेकिन गहलोत साहब को चिंता नहीं है। आज गहलोत साहब को चिंता इस चीज की है कि छात्रों को कैसे दबाया जाए, इनका मुंह कैसे रोका जाए, इनको चारों तरफ से कैद कैसे किया जाए। लेकिन छात्र संघ चुनाव के माध्यम से जो काला इतिहास अध्याय इन्होंने रखा, छात्र संघ चुनाव बंद करके विद्यार्थी परिषद चुप नहीं बैठेगा। आने वाले समय में मजबूती के साथ में
हैं। विद्यार्थी परिषद कंधे से कंधा मिलाकर पूरे राजस्थान के छात्रों की आवाज बनेगा और छात्रों की आवाज बनने के साथ ही हम बहन बेटियों के स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ेंगे, बेरोजगार छात्रों के पेपर आउट हुए उनके लिए लड़ेंगे और भ्रष्टाचार के लिए संघर्ष करेंगे। भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। इनके लोग जो पेपर आउट के मामले में शामिल है, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग शामिल है, एबीपी ने खुलासा किया, जिसके कारण ये लोग डरे हुए हैं और इनके नाम आने वाले सबके पेपर ये सेट करते हैं, पेपर ये बनाते हैं और 10-10 लाख रुपए में एनएचआई के लोग बेचने का काम करते हैं। इनका प्रदेश महासचिव गिरफ्तार हुआ, वहां से पाली से, एक वहां से दूसरी जगह से गिरफ्तार होता है। ये लोग पेपर आउट में शामिल हैं, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने में इनके लोग शामिल हैं और लगातार इनके लोगों ने बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया है। पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा राजस्थान देख रहा है जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं इस वक्त राजस्थान हुई है, वो कभी नहीं हुई है और हम लोगों ने चलिए ठीक है, आप लोग भी बात है विष्णु जी। ठीक है विष्णु जी, आप सुन रहे हैं ना, ये एक तो कह रहे हैं क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस तो पद्धति को आप समझाइए, जरूरत क्या है, छात्रों को क्या इस समय किस तरीके से सूझबूझ की जरूरत है? अभी पहले छात्र संघ चुनाव बंद हो गए थे, उसके बाद लिंगदोह कमेटी की सिफारिश से दोबारा चुनाव हुए। लिंगदोह नियमानुसार ये वो हमारे नई दिल्ली में भी, जेएनयू में भी, डीयू में भी, सब जगह एक ही उसके पद अनुसार चुनाव होते हैं। लेकिन सरकार को उसकी पालना के लिए यहाँ अलग स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए। कुलपतियों से रिपोर्ट ले रहे हैं, अरे छात्र नेताओं से रिपोर्ट लेनी चाहिए थी, एक डिबेट करानी चाहिए थी, बुला के छात्रों की राय से तो मशवरा करके उसको समाधान की दिशा में एक तरफा निर्णय लिया। एक रात को कमेटी बुलाई, रात को 12 बजे कमेटी बुलाई जाती है, उसका डिसीजन 2 बजे आता है। और अभी ये जो होशियार जी बोल रहे हैं, जबकि कुलपति अधिकतर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद की विचारधारा के कुलपति लगे हुए हैं, उन्होंने क्यों नहीं पक्ष रखा? वो क्यों सीएम से डरे हुए हैं? आज ये बात तो कर रहे हैं बलात्कार हो रहा है, अभी वहाँ सीएम साहब ने उदाहरण दिया कि वहाँ कोई विद्यार्थी परिषद का पकड़ा गया है जो कार्यकर्ता चुनाव के लिए, उदाहरण उससे ये नहीं कुछ बोलेंगे। दूर दूर तक हमारा समझ नहीं है विष्णु जी, हमारा वो कार्यकर्ता नहीं है और वो एसपी एसपी ने बयान दिया कर दिया, सीआईडी सिविल एजेंसी हमारा कार्यकर्ता नहीं है, बिल्कुल जेएनयू का कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता नहीं है, वो वहाँ का छात्र भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अधिकतर विश्वविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस विचारधारा को फॉलो करता है, उनके वो कुलपति लगे हैं, तो उन्होंने उस बात को क्यों नहीं प्रखरता से रखा? होशियार जी आप बताओ इस चीज के बारे में। जवाब देंगे होशियार जी? कोई भी कुलपति हमारा नहीं है। देखिए कुलपति गलत करेगा तो उसके खिलाफ सबसे पहले एबीपी उतरेगी और कुलपतियों को ही बंधक बनाने का काम राजस्थान विश्वविद्यालय में परसों के दिन हमने किया। हमने कहा कि इसके साथ में लड़ाई लंबी लड़ेंगे और कुलपति चाहे कोई भी हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं जिसने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लिंगदोह की रिपोर्ट को, लिंगदोह का यदि कुलपति उसको सही नहीं करवा सकता तो हम करवाएंगे। और विद्यार्थी परिषद, अरे विद्यार्थी परिषद ने अंदर सचिवालय में कुलपति सचिवालय का घेराव किया और लगातार बहन बेटियों के सम्मान विद्यार्थी परिषद करा रहा है और चाहे कोई भी कुलपति हो, कुलपति को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राजस्थान की छात्र शक्ति के साथ में मिलकर हम विद्यार्थी परिषद के होशियार जी, कुलपति को बख्शा नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? बख्शा नहीं जाएगा तो करेंगे क्या आप? बिल्कुल कुलपतियों को रिपोर्ट को सही करा के भेजेंगे और रिपोर्ट तो हमेशा सरकार 5 साल से मांग रही थी। रिपोर्ट को सरकार ने पिछले 5 साल से नहीं माना। रिपोर्ट तो हमेशा कुलपति यही भेजते थे, लेकिन सरकार डर गई। सरकार ने उन कुलपतियों की रिपोर्ट को राज्य में क्यों ना दिया? मात्र 12 घंटे के अंदर ही, मात्र 12 घंटे के अंदर ही, 12 घंटे के अंदर ही इन लोगों ने कुलपतियों की रिपोर्ट को क्यों माना? पूछना चाहता हूँ 12 घंटे के अंदर ही कुलपतियों की रिपोर्ट। अमरदीप मैं आपको मौका दूंगा बोलने का, ठीक है होशियार जी, ठीक है आपकी बात है। अमरदीप जी डरी हुई है, इसलिए ये लोग छात्र संघ चुनाव नहीं करना चाहते, जिनके मन में पाप है। ये लोग पेपर लीक की सरकार है, पेपर लीक की सरकार नहीं चलेगी और वीरांगनाओं के साथ में अपमान करने वाले बहन बेटियों के साथ छेड़ करने वाले वीरांगनाओं के साथ में इनके लोगों ने छेड़छाड़ की। इसके वीरांगनाओं को छेड़छाड़ करने के साथ वीरांगनाओं को उनको डालेगा। वीरांगनाओं को मारने वाली सरकार नहीं चलने देंगे और पूरे राजस्थान का युवा इसका जवाब देगा। चलिए ठीक है, आपकी बात है। ओके ओके ओके, ठीक है। कराइए, सरकार तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, अखबार तुम्हारे, तुम झूठ बोलकर कर दो, सब
एक एक करके बोलो आप लोग, एक एक करके प्लीज बोलो, एक एक करके बोलो को ठीक है। देखिए सौरभ जी, जब विद्यार्थी परिषद का कोई कुलपति नहीं है, आपको मैं एक एक चीज गिना देता हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति जो है वो इनका कुलपति है, राजीव जैन इनका कुलपति है, और राजीव जैन इनका कुलपति। कहाँ का यूपी का नहीं है तुम्हारे? ठीक है अमरदीप जी, ओके 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 ठीक है। विष्णु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। विष्णु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी जो किसी के ही है, हमारे साथी होशियार जी कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय, अधिकतर विश्वविद्यालयों में गवर्नर। होशियार जी अब सुनिए, होशियार जी मेरी बात सुनिए, अब विष्णु जी को बोलने दीजिए। बोलिए विष्णु जी क्या कह रहे थे? अभी जो अधिकतर वीसी हैं जो गवर्नर की पसंद के लगे हैं, और हमारे जो मत्स्य विश्वविद्यालय कुलपति रखा है उसमें काफी विवाद पेज भी फंसा, लेकिन गवर्नर जिद पे अड़ा रहा। और गवर्नर कौन लगाता है? गवर्नर कौन लगाता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में किसकी है? जो विद्यार्थी परिषद जिस विचारधारा के साथ खड़ी रहती है, उनकी विचारधारा के यहाँ कुलपति लगे हैं, और वो इस तरह की वो कर रहे हैं, तो उनको तो पहले पक्ष। और इसमें सीएम साहब की भी गलती है। सीएम कैबिनेट में जब छात्र राजनीति से निकले हुए छात्र संघ अध्यक्ष बैठे हैं वहाँ, प्रताप सिंह खाचरियावास जी जो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ, ऐसे ऐसे लोगों से डिबेट, इनसे चर्चा करते, मंत्री कैबिनेट का मंजूरी लेके फिर इस तरीके से युवाओं की भावनाओं के जानते हुए फैसला ले। ये तो रात को मीटिंग ली और एक तरफा पता है छात्र भावनाएं आज विपरीत है, क्योंकि युवा त्रस्त है। कॉलेजों में कौन पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटियों में कौन पढ़ रहा है? एक स्टूडेंट जो एक मेहनत का किसान परिवार का बेटा जयपुर पढ़ने जाता है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाता है, तो उनको आज वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि आज दिन आप देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं पेपर लीक से इतना दुखी है छात्र, जिसके बारे में सीएम साहब ने एक तरफा ये फैसला ले दिया, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और अधिकतर छात्र अभी कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट भी इस तरफ इसमें फैसला छात्र हितों में सुनाएगा, तो तब कराने पड़ेंगे इनको। ठीक है। तो ये तानाशाही बिल्कुल निरंकुश तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है, और ये तानाशाही नहीं चलेगा तो छात्र क्या करेंगे? अमरदीप ठीक है, आप बात मान लिया, सरकार नहीं, आप लोग का ये प्रदर्शन का तरीका यही रहेगा? कोई सॉफ्ट तरीका आप लोग अपनाएंगे ताकि सरकार भी मान जाए, चुनाव भी हो? देखो सॉफ्ट कुछ तरीका है वो केवल और केवल वार्ता का है, और वार्ता हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने कई जो हमारे सरकार के नुमाइंदे हैं उन लोगों से हमने बात की, सरकार तक ये बात पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे को तो समय दिया, हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे गुजरात प्रभारी रघु शर्मा जी जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे, प्रताप सिंह खाचरियावास जी, उन्होंने हमारे को समय दिया। हमारे खुद के प्रदेश अध्यक्ष लगातार वार्ता करने का काम कर रहे हैं। ये तो केवल इनको तो चुनाव करवाने ही है, सरकार आपकी है, सरकार हमारी है, तुम्हारे है, बात कर सब कुछ तुम्हारे हाथ में, करवा दीजिए इलेक्शन, करवाने की कोशिश कर अरे रहे हैं हम। सरकार तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, पिछली बार बोली, सरकार तुम्हारी, हर चीज तुम्हारी, सिस्टम तुम्हारा, पुलिस तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी। सुनिए सरकार इनकी, पुलिस इनकी, सारी चीज इनकी, ये झूठ को गलत कर देते हैं, गलत को सही कर देते हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज करवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देखा होगा कि किस तरीके से गेट में छात्रों को पिटवाया गया, किसी को नहीं दिए, कभी गलत पुलिस इनकी है, सिस्टम इनका है, मंत्री इनके, विधायक इनके, मुख्यमंत्री इनका, सब लोग इनके, ये छात्रों को कभी पिटवाते हैं, कभी छात्रों को गलत काम करवाते हैं। इसलिए बहन बेटियों के साथ होशियारी मेरा सवाल ये से था, क्या हो करवाते हैं ये लोग, इसलिए रास्ता क्या हो? ये डरे हुए डरा हुआ है। चर्चा नहीं कर रहे, चर्चा आप लोग देखिए अमरदीप जी, होशियार जी गंभीरता से चर्चा नहीं कर रहे। आप लोग क्या है कि लगातार बोल रहे हैं, दर्शक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक एक करके बोलेंगे, आपकी बात जो है राजस्थान की आवाम, जितने लोग भी टीवी देख रहे होंगे वो समझ लेंगे। एक एक करके बोलिए ताकि अपनी बात आप पहुंचा पाए, सरकार के पास भी आपकी आवाज पहुंचे। अमरदीप जी आप बोलिए, फिर इसके बाद होशियार जी आप जवाब दीजिएगा। होशियार जी पहले सुनिए, अमरदीप से मेरा सवाल एक था। सौरभ जी बात आप मुझसे कर रहे हो, बोलना सौरभ जी बोलने, एक मिनट होशियार जी प्लीज, एक एक करके बोलेंगे। रास्ते में चलता है,
क्या करें? मतलब अगर आप लोग लगातार बोलेंगे तो फिर बात नहीं समझ में आएगी ना। इनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए मेरी बात काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। बीच में बार बार बोल नहीं, अभी होशियारी सुन लीजिए। अमरदीप जी, मेरा सवाल आपसे कि क्या आगे का स्टैंड होगा ये बता दीजिए, फिर इसके बाद होशियारी में आपके पास आऊंगा, फिर इसके बाद मैं विष्णु जी के पास आगे के जाऊंगा। प्रकरण के अंदर हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं उनसे मुलाकात करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद इस मामले को लेकर के जाएंगे। जिस तरीके के बीच का जो रास्ता निकल सकता है उसको लेकर के, जिस तरीके से एडमिशन अभी राजस्थान यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं हुए, प्रोफेसर जो है वो अभी तक एडमिशन प्रक्रिया चालू नहीं करी, उन सब चीजों को लेकर के वो चाहते हैं कि जिस तरीके से सबसे पहले तो एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो, एग्जाम जो बीच में जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया उनका क्या, एकेडमिक सेशन के सुधार के साथ साथ वो छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। ठीक है, आपकी बात आगे होशियारी आप बोलिए। काफी संवेदनशील है छात्र होशियार मीरा जी करके, और वो छात्र संघ ठीक है अमरदीप जी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार इनकी, मंत्री इनका, सिस्टम इनका, सब लोग इनके, और ये छात्र संघ चुनाव कराने की मांग भी इनकी सरकार से कर रहे हैं। अरे आप उनके खिलाफ एक बार प्रदर्शन तो करते, आप उनके खिलाफ संघर्ष तो करते, लेकिन नहीं, सब चीजें ये है कि शांतिपूर्वक छात्रों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। इसलिए विद्यार्थी परिषद ने कहा कि हम संघर्ष करेंगे पूरे राजस्थान में हमारी छात्र शक्ति को लेकर। हम मजबूती के साथ न्याय यात्रा निकाली, और न्याय यात्रा को साथ में बहन बेटियों के स्वाभिमान और सम्मान के साथ लड़ेंगे, और न्याय यात्रा इसलिए निकाली क्योंकि मजबूती के साथ बहन बेटियों के सम्मान के लिए, और पेपर हाउस को लेकर लगातार बहन बेटियों के सम्मान के लिए ये न्याय यात्रा है। और देखिए, बीच में बोल रहे सौरभ जी, अब बोलने की देर बताओ आप मेरे से कह रहे थे बोलने की देर, सौरभ जी बताओ, सौरभ जी बताइए क्या करें, सौरभ जी बताइए, बोलने नहीं दे रहे। चले ठीक है, आप लोगों का टर्म खत्म हो गया, आप बोलने का जिसको मौका दिया। विष्णु शर्मा, विष्णु जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए कि राजस्थान में अब चुनाव को लेकर थोड़ा, ठीक है होशियार जी, मैंने आपको मौका दिया, आप लोग एक दूसरे पर छिपा समझिए। अब आखिर ठीक है, आपने बोल दिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है, इनसे जानिए, ठीक है, क्या कुछ रणनीति अपनाई जाए ताकि मामला जो है वो सही हो। विष्णु जी, इसमें सभी ये नहीं है आपस में लड़ लगेंगे, सभी जो ये अनुयायी जो कांग्रेस की विंग है, एबीवीपी है, भारतीय जनता पार्टी का एक सपोर्ट करती है, वो कहते हैं कि हमारा किसी राजनीतिक दल से नाता नहीं है, पर ये खड़े अक्सर बीजेपी के साथ पाए जाते हैं। लेकिन इन दोनों को ये नहीं है कि नहीं, सभी छात्रों को संगठित होकर, हम किसी के भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है, ये राजनीतिक आपके कार्यक्रम में आप बुलाओ ना कांग्रेस के लीडरों को, आम आदमी पार्टी के, बसपा के लीडरों को बुलाओ ना, आप क्यों नहीं बुलाते? कांग्रेस को अशोक चांद्रा जी आते हमारे कार्यक्रमों में, बांदीकुई में आए थे, और कांग्रेस के बहुत सारे लीडर आते हमारे कार्यक्रमों में, हम तो बुलाते हैं। आप एक भी कार्यक्रम में आपका कोई भी छात्र संघ उद्घाटन हुआ हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी बांदीकुई में तो चांद्रा जी आए थे, चलो वो फिर आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम, यादव जी आए थे। ठीक है, विष्णु जी अब आप अपनी बात रखिए। तो सारे आप जहाँ कंट्रोवर्सी होती है वहाँ आप बुलाते हो कि पदाधिकारी अलग अलग होते हैं, कोई दूसरे विचारधारा का रहता है, कोई और नहीं है, सारे राष्ट्रवादियों को स्वागत है। चलो ठीक है, राष्ट्रवादियों का स्वागत है, ठीक है। विष्णु जी आप अपनी बात रखिए, ठीक है, होशियार जी लगातार बोलते ही रहेंगे, आप अपनी बात रखिए। सबको संगठित होकर, और सीएम ने जो एक तरफा फैसला दे दिया, तुगलक को फरमान दे दिया, सीएम को पुनर्विचार करना चाहिए इस चीज पे। बाकी इनके अच्छे लीडर देशभक्ति जगाने का काम कर रहे हैं, तुम लोग आइए हमारे साथ में, राष्ट्रवाद की पाठशाला में सिखाएंगे तुम्हें कि राष्ट्रवाद अच्छा ठीक है, होशियारी ठीक है। आप लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, एबीवीपी कितनी बार से वहां हार रही, थोड़ा बताएंगे, हार का आंकड़ा अपना बताएंगे, कितनी बार से हार रहे हैं आप लोग? कहाँ पे है सर? राजस्थान यूनिवर्सिटी बार पूरे राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों में एबीवीपी जीती है, और साफ हुआ है राजस्थान में टुकड़ा साफ, अलवर जिले में दोनों संगठनों पे ठीक है, आपने चुनाव जीता, आपने छात्रों के लिए क्या किया आपने छात्रों के लिए कुछ किया आपने?
आपके संगठन ने कुछ किया छात्रों के लिए? क्या भला कर दिया? क्या भला कर दिया छात्रों का? जीतने के बाद क्या भला किया होशियार जी? सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। जीतने के बाद आपने क्या भला किया छात्रों का, ये बताइए। आपने जीतने के बाद क्या भला किया? लगातार आप लोग हार रहे हैं, लगातार आप लोग हार रहे हैं। सिर्फ टीवी पर आवाज तेज करने से काम नहीं बनेगा। मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। राजस्थान के युवाओं ने नकारा है, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। जिसको मौका दिया जाएगा वही बोलेगा। ठीक है, आपके होशियार जी मैं आपके पास आऊंगा। होशियार जी मैं आपके पास आऊंगा। अमरदीप जी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां पर चुनाव में नहीं लड़े, जेएनयू के अंदर नहीं लड़े, डीयू के अंदर नहीं लड़े। अरे इसी तरीके से बरगला के आप पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ने नहीं देते आप लोग। इसी तरीके से कुछ बच्चे जो पढ़ने आते हैं पढ़ने नहीं देते आप लोग। चुनाव करा रहे इस तरीके से, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने नहीं देते हैं। पढ़ाई में भी अगर कॉलेज प्रोफेसर समय पे क्लास नहीं लेंगे तो एक छात्र संघ अध्यक्ष का दायित्व रहता है कि उनकी नियमित क्लासेस लगे। अगर गलत चीजें चल रही है तो छात्र संघ अध्यक्ष का दायित्व रहता है, वहां चुना हुआ प्रतिनिधित्व रहेगा तो अंकुश लग सकता है। यहाँ का कुलपति जो यूनिवर्सिटियों में तानाशाही फरमान जारी कर देता है, बढ़ोतरी फीस कर दिया, भर्तियों में कितने तमाम घोटाले करते हैं, तो इसलिए छात्र शक्ति का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सीएम साहब को ये समझना चाहिए, जबकि वो वहीं से निकल के आए छात्र लीडरशिप से। आज ये जो कुलपति इतना करप्शन कर रहे हैं, इसके लिए तो बहुत अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए। सरकार को इस दिशा में यूनिवर्सिटियों में एक अलग से नियम कानून का वो होना चाहिए। यहाँ तो इतना करप्शन का अड्डा है, यूनिवर्सिटियां एक भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है, तो इस दिशा में लीडरशिप तो रहनी चाहिए, जबकि इसके सुधार में सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सरकार को कदम उठाना चाहिए और छात्र संघ के जो नेता हैं जिन्होंने जीता है अभी तक वो उनको भी सुनिश्चित करना चाहिए कि क्लास अच्छे से चले, जो दिक्कतें हैं वो ना हो। और इस तरीके से सिर्फ प्रदर्शन से काम नहीं बनेगा और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको भी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे वो पढ़ सके। अमरदीप जी, अमरदीप जी क्या आप मानते हैं कि छात्रों को ऐसे ही व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा माहौल दिया जाए जो आप लोग ठीक है चुनाव लड़ रहे हैं, बधाई हो आप लोग जीती, अच्छी बात है, चाहे एबीपी जीते चाहे एनएसयूआई जीते, कोई भी जीते, चुनाव होना चाहिए, लेकिन उन छात्रों का क्या होगा जो आप लोगों पर भरोसा कर लेते, उनके लिए क्या रोड मैप है? शायद चले गए हैं वो। अमरदीप जी आवाज आ रही है? होशियार जी आप सुन पा रहे हैं? चल ठीक है, होशियार जी भी चले गए। जनता ने विष्णु जी मेरा सवाल आपसे ही कि क्या किया जाए? छात्रों बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े गरीब परिवार से आते हैं, उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती है, सब अमीर नहीं होते, सब बीएमडब्ल्यू से चलने वाले नहीं होते, रिक्शा वाले का लड़का, कबाड़ी कलर का, माली कलर का, नीचे तबके के भी बच्चे आते हैं पढ़ने, लेकिन जो कुछ नेताओं के चक्कर में वो पिस जाते हैं। पता चला स्कूल बंद है, प्रदर्शन हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, क्लास नहीं चल पा, कैसे होगा? क्लास तो नियमित चलती हैं, लेकिन जो यहाँ के प्रोफेसर नहीं लेते। अगर अब लीडरशिप ही खत्म हो जाएगी तो वो नियमित क्लासेस भी नहीं चल पाएंगी, मतलब एकदम तानाशाही हो जाएगी, अफसरशाही, बाबूशाही इतनी हावी हो जाएंगी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा कोटपुतली से जाएगा, वहां किराया लगा के वहां जाएगा, अगर लीडरशिप नहीं रहेगी तो वो बाबू उसको कहेगा बैठा रहे, कल आना, 4 चक्कर लगाएगा। अगर लीडरशिप रहेगी तो वहां वो जाके अपनी परिवेदना दे सकता है कि सर मैं इतनी दूर से आया हूँ, मेरी मार्क सीट है, आज 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। तो ये इन चीजों में बाबूशाही, अफसरशाही यूनिवर्सिटियों में बहुत हावी रहती है। हम देखते हैं, यूनिवर्सिटी की राजनीति कर रहा हूँ तो यहाँ इतने करप्शन और इतने मतलब बिहेव करते हैं, क्लासेस नहीं लगने देते, तो बहुत बुरा हाल है। अगर ये लीडरशिप ही खत्म हो जाएगी, ले दे के थोड़ी बहुत जो बची है, सीएम साहब तो ठीकरा फोड़ रहे हैं, कुलपतियों पे रिपोर्ट है, उनको पता है अब चुनाव आ गए हैं, छात्रों से गलत, क्योंकि जन भावनाएं विपरीत है, युवाओं पेपर लीक से बहुत आहत है युवा। और कॉलेज में और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक बिल्कुल बालिग स्टूडेंट होता है, उसको समझ होती है, ऐसा नहीं है कि आप बरगला लोगे। कॉलेज में अगर कोई आ रहा है तो वो एक बालिग स्टूडेंट है, उसको अच्छे बुरे की सब नॉलेज है, उसको कोई बहका नहीं सकता। हमारे 18 साल के बाद तो सब बालिग हो जाते हैं, तो सबको अच्छे बुरे की है, और इतनी योजनाएं होती हैं, उनका लाभ भी नहीं मिल पाता। माहौल का भी बड़ा असर पड़ता है।
माहौल जिस माहौल में आप हैं उसका बड़ा असर पर। ठीक है, मान लिया कि 5 लोग पढ़ने को तैयार है, 10 लोग कहेंगे भैया हम पढ़ेंगे नहीं, स्कूल बंद है, हमारी बातें सुनी जाए। मान 5 पढ़ने वाले, 15 नहीं पढ़ने वाले। अब इस तरीके से माहौल होगा तो क्या होगा? यूनिवर्सिटियों में ऐसा नहीं है, वो मैच्योर एक अच्छा वही पहुंचता है जो बिल्कुल समझदार हो, और जो पढ़ने वाला है तो वो तो लीडरशिप कितनी 24 घंटे की तो होती नहीं कि आप यूनिवर्सिटी में गए, आपने लीडरशिप की, आप 2 घंटे कर आए, अपने घर आके पढ़ो। ऐसा तो नहीं कि वो हो, और ऐसा कोई खून खराबा भी नहीं हो रहा। राजस्थान तो शांति प्रदेश है, कहीं ऐसी घटनाएं भी अब भी इतना तानाशाही फरमान जारी कर दिया तो कहीं भी ऐसा हिंसात्मक कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। देखिए, अभी 2 और प्रवक्ताओं को हम सुन रहे थे, एनएसयूआई और एबीवीपी के। आप जैसे बता रहे थे कि एबीपी माना जाता है कि बीजेपी को सपोर्ट करती है और एनएसयूआई जो है वो कांग्रेस की है, और कांग्रेस की सरकार भी राजस्थान में है। जब राजस्थान की सरकार ही नहीं चाह रही है चुनाव, तो छात्र कैसे करेंगे? गहलोत जी ने तो खुद ने नकार लिया है कि हमारा संगठन कुछ है ही नहीं, वो खुद ही चुका नहीं, वरना वो एनएसयूआई संगठन से पूछते, उनकी परामर्श राय लेते, जबकि वो खुद अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैं एनएसयूआई का रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। तो वो उनकी पीड़ा, उन्होंने तो पहले पता है कि उन्होंने पहले हार मार ली कि हमारा संगठन तो बिल्कुल सिर्फ पदाधिकारी हैं, कोई लीडर नहीं है जो जमीन पे धरातल पर स्टूडेंट की मदद कर सके, जनहित के मुद्दे उठा सके। उनको पता है, वो तो पहले ही हार छोड़ के और ठीकरा फोड़ दिया कुलपतियों पे, और कुलपति भी वही विद्यार्थी परिषद की विचारधारा के अधिकांश लगे हुए। तो उन्होंने इस तरीके की रिपोर्ट देके। एक सवाल मेरा ये, ठीक है, अभी देखिए दोनों प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आखिरकार ये पूरा बखेड़ा क्यों खड़ा हुआ, क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये मना किया गया है? इसको थोड़ा समझाइए, क्योंकि आप जो है छात्र राजनीति में रहे हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, और अगर आप समझाएंगे तो शायद छात्र संघ भी समझे और लोग समझे। मेरा मानना यह है कि सीएम साहब ने यही देखते हुए ये फैसला आया एक दिन बिना किसी उसके, तो इससे साफ झलकता है कि सरकार डरी हुई है। सरकार युवाओं को फेस नहीं करना चाहती, किसी भी वो कि ऐसा माहौल चुनाव के टाइम पे क्रिएट हो कि जन भावनाएं और ज्यादा खिलाफ है। नो डाउट बहुत ज्यादा बीजेपी कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में बिल्कुल ना, तो बीजेपी विपक्ष की महती भूमिका निभा पाई है, ना कांग्रेस सरकार अपने अच्छा कुछ प्रदर्शन कर पाई है। तो बहुत ही जो जनभावना है वो दोनों पार्टियों से मिली। अधिकतर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष जीतते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों संगठनों में विचारधारा को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। अब ये बना ले, अब वो जीत गया, वो जीत गया, उनको गले में पट्टा पहरा के अपना बना ले, वो एक अलग चीज है। लेकिन सरकार पहले ही हार स्वीकार कर ली, क्योंकि इनका संगठन तो है ही नहीं। अलवर जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ ना एनएसयूआई है ना एबीवीपी है, ये यूनिवर्सिटी से ना ये जीतते हैं। इनकी हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी है। फिर ये येन क्रेन दौड़ करके उनको पट्टा पहरा के महासचिव छोटे मोटों को करके अपनी दुकान चलाते हैं। बिल्कुल। अब ये सवाल उठता है, ठीक है, अब समाधान कैसे हो? ये जो छात्र चुनाव पर रोक लगी, इसके पार आर पार के मूड में छात्र हैं, समाधान कैसे होगा? कुछ दिखाई दे रहा है रास्ता? मुझे तो लग रहा है सीएम साहब को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। उनकी कैबिनेट की राय, छात्रों की राय, आमजन में आपने थोप दिया ये फैसला, ये बिल्कुल एक निरंकुश सरकार का रवैया है, बिल्कुल एक। तो इस बारे में जनता सबक सिखाएगी इनको। 2000 अब नवंबर दिसंबर में चुनाव से जनता क्या लेना? छात्रों का है, जनता तो ठीक है, स्कूल के बच्चे जो है वो चुनाव लड़ते हैं। कॉलेज के जो बच्चे ही तो चुनाव लड़ते हैं जी। कॉलेज में यूथ जो आज एग्जाम में बैठ रहा है वो यूथ ही तो है। कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई बीए कर रहा है, वो पुलिस की भर्ती दे रहा है, या बीएड करके जो कर रहा है, एमए कर रहा है, वो कॉलेज का स्टूडेंट तो है। उनको पता है कितनी पीड़ा होती है, कितने पेपर लीक हुए हैं राजस्थान में, शायद ही कितने पेपर, सबसे ज्यादा वाला लीक वाला प्रदेश पेपर अभी आरपीएससी में देख लो आप यहाँ के वो छोड़ के जा रहे हैं खुद ही। तो बहुत बुरा हाल है राजस्थान का। तो ये राजस्थान का जो हाल बुरा है, कैसे सुधारा जाए? सुधार जनता सुधार देती है। जनता जो यूथ है, यूथ ही तो सब कुछ है। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, जो छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, आप उसको ही नकार रहे हो तो इनको परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे।
अच्छा, मतलब इसका जो है कांग्रेस को खामियाजा भी भुगतना सीधा सीधा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, जो ये एक रात को मीटिंग कराते हैं 12 बजे और फिर 2 बजे सरकारी आदेश निकलता है कि चुनाव नहीं होंगे। एक दिन पहले सीएम साहब आके कहते हैं कि लिंग 2 कमेटी की पालना नहीं हो रही। अरे सरकार आपकी है, अगर कहीं वो हो उसमें रिपोर्टिंग लगाओ, उसमें सुधार करो। आप उसी राजनीति से निकल के आए तो आपको उस दिशा में आपने कदम क्या बढ़ाया कि ऐसे अनर्गल खर्चे हो रहे हैं। अरे आपके विधायक 40 लाख में विधानसभा चुनाव लड़ लेते हैं क्या? निर्वाचन आयोग की तय सीमा अच्छा है ठीक है, 40 लाख। कुलपति के घर में जैसे छात्र घुस गए, पानी के टंकी पर चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये सब तरीका ठीक है? ये इस अहिंसात्मक तरीका लोकतंत्र में अपनी मांगे मनवाने के लिए अहिंसात्मक होना चाहिए। सरकार को झुकना पड़ता है, बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना हाँ। पड़ा है। गांधीवादी तरीके से चलेंगे तो सब चीजें सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि छात्र गांधीवादी तरीके से चलते हैं? छात्र तो बड़े जल्दी उग्र हो जाते हैं, बड़े जल्दी नाराज इतने ज्यादा हो जाते हैं तो उनको समझा पाना कठिन हो जाता है। गर्म खून है और आवेशवश इतने समय से मेहनत कर रहे हैं तो एकदम धक्का सा लगता है कि आपने आया और आपने एकदम से वो निर्णय लिए। पिछली बार भी चुनाव में रिजल्ट परिणाम एडिशन लेट हुए थे, जबकि हुए थे। चलिए ठीक है, हमारे साथ होशियार जी और अमरदीप जी भी अब जुड़ रहे हैं और कुछ सेकंड में आपके पास होंगे। लेकिन विष्णु जी, एक सवाल, मेरा सवाल आपसे ये कि आपसे मैं एक फाइनल कमेंट चाहता हूं कि आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज छात्रों को है कि संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और जो अशोक गहलोत जी ने ये रात को आके इनके फैसला सुनवाया है तो वो गलत, बिल्कुल निंदनीय है। इसका परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे अगर सरकार इस दिशा में कोई पॉजिटिव छात्रों की तरफ रुख नहीं अपनाती है, क्योंकि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है और इसको आप एकदम से अनदेखा नहीं कर सकते। आप उनके जो नेता हैं, आपकी कैबिनेट में भी बैठे हैं, जो छात्रों ने बना के बैठे हैं, वो गहलोत सरकार में भी बैठे हैं। और ऐसे छात्र राजनीति से ऐसे लीडर निकले हैं जो उन्हें अच्छे से सेवा करी है, हमारे देश में नाम किया है। तो ये नहीं कि प्रथम सीढ़ी को आप बिल्कुल तोड़ के बोलो कि आप उसी एंट्री से आओ जो इनकी विचारधारा है कि पैसे दो और टिकट पाओ। तो एक मंच के जो हमको अच्छा लीडर तो यही छात्र राजनीति से निकल के आएंगे। बिल्कुल, छात्रों की ये जो राजनीति है ये बहुत अहम है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति अपनाई जाती है। विष्णु जी, एक सवाल और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं जाते जाते, लेकिन चलिए, होशियार जी और अमरदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। होशियार जी, जिस छात्र संघ की जो चुनाव हो रही है, छात्र की शक्ति राष्ट्र की शक्ति, जैसा कि विष्णु चावड़ा जी कह रहे थे, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति विद्यार्थी परिषद का बहुत पुराना नारा, और इसी नारे के साथ मैं कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान की सरकार को झुकने के लिए विवश होना पड़ेगा। छात्र संघ के चुनाव दोबारा कराने पड़ेंगे और विद्यार्थी परिषद कंधे से कंधा मिलाकर पूरी छात्र शक्ति के साथ में चुनाव को दोबारा करवाएगी। इसलिए किसी भी छात्र को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। विद्यार्थी परिषद के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आम छात्र की आवाज को उठाने का काम हम करेंगे। मजबूती के साथ में इस आवाज को उठाते हुए छात्र संघ चुनाव फिर से होंगे और लोकतंत्र के लिए जो पहली सीढ़ी माने जाने वाले छात्र संघ चुनाव को करवाकर हम साबित करेंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम छात्र संघ के चुनाव को फिर से करवाएंगे। ठीक है, छात्र संघ चुनाव को कराएंगे और ठीक है, आपकी बात आ गई। प्रदीप जी, को उखाड़ फेंकने अमरदीप जी, फाइनल कमेंट आपसे प्लीज। जिस तरीके से अगर छात्र संघ चुनाव की बात की जाए तो मेरा ये मानना है कि सरकार को भी उस पर कहीं ना कहीं सभी विश्वविद्यालयों इनके अंदर एक एडवाइजरी कमेटी बनानी चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालय को जो लिंगों के नियम है उनको पालना करने के लिए भी जरूर बाध्य करना चाहिए स्टूडेंट लीडर्स को, ताकि गरीब तबके से आने वाला विद्यार्थी जो कोई इस लोकतंत्र को मजबूत करने के और नए नेतृत्व चुन सके, ऐसा गरीब व्यक्ति भी वो छात्र संघ चुनाव लड़ सके। और रही बात छात्र संघ चुनाव की, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस से जुड़ने के लिए हमारे साथ। और ऐसे में आज छात्र संघ का ये जो चुनाव है, आर पार के मूड में छात्र अपनी बात मनवाने में लगे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना होगा सरकार कब छात्रों की बात मानती है और चुनाव करवाती है। बड़े बहस में मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। नमस्कार।